हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी साकिया है और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी उन लोगों के लिए जो जानना चाह रहे हैं कि आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं, क्या रिवील करना चाहते हैं अपने मैसेजेस के साथ। तो ये रीडिंग डेफिनेटली आपके लिए है। इस रीडिंग में हम सिर्फ और सिर्फ पर्सन के मैसेजेस इंक्लूड करेंगे, सो स्टिक अराउंड। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है। अब अगर आपको पर्सनलाइज रीडिंग लेनी है तो रीच आउट कर सकते हो। ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। सो क्या कहना चाहता है आपका पर्सन, क्या है उसके दिल में, क्या है उसकी फीलिंग्स आपके लिए, जल्दी से देख लेते हैं उनके मैसेजेस के साथ। सी क्या चल रहा है उनके मन में आपको लेकर। आई थिंक वी बोथ लव ईच अदर। आपका पर्सन आपसे कहना चाहता है, उसका ख्याल है कि आप दोनों एक दूसरे को इक्वली म्यूचुअली प्यार करते हो। तो कहीं ना कहीं दोनों के दिल में सेम फीलिंग्स हैं, दोनों के दिल में सेम इमोशंस हैं एक दूसरे को लेकर। लेट्स सी और क्या कहना चाहता है आपका पर्सन आपसे, और क्या कहना चाहता है आपका पर्सन आपसे। यू स्पीक टू मी थ्रू म्यूज़िक। आपका पर्सन कहना चाहता है कि जो वो म्यूज़िक सुनता है उसको ऐसा लगता है कि जैसे आप उस म्यूज़िक के थ्रू उससे बात कर रहे हो। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जैसे आपकी टेलीपैथिक कम्युनिकेशन भी होती है। और ऐसा आपका पर्सन उसको उसको लगता है, जब भी कोई अच्छा सॉन्ग सुनता है, जब भी कोई रोमांटिक सॉन्ग सुनता है, उसको लगता है कि जैसे आप उससे बातें कर रहे हो सॉन्ग के थ्रू। आई एम स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड आवर कनेक्शन। आपका पर्सन आपसे कहना चाहता है स्लोली बट श्योरली आपका पर्सन इस कनेक्शन को अंडरस्टैंड कर पा रहा है, इसकी इंटेंसिटी को अंडरस्टैंड कर पा रहा है, आप क्या मायने रखते हो उसके लिए वो अंडरस्टैंड कर पा रहा है। लेट्स सी और क्या कहना चाहता है आपका पर्सन आपसे राइट नाउ, और क्या कहना चाहता है आपका पर्सन आपसे राइट नाउ। आई लेफ्ट व्हेन आई सॉ यू विद समवन। आप में से कुछ लोगों के लिए आपके और आपके पार्टनर के दरम्यान में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो सकती है। हो सकता है कि आप दोनों को दूर करने वाले कुछ लोग हों जो आपके और आपके पार्टनर के दरम्यान में आने की कोशिश कर रहे थे और वो सक्सेसफुल भी हुए। तो अगर आप में से कुछ लोगों के लिए, अगर आप दोनों के दरम्यान में कुछ फाइट हुई है या फिर थोड़ा एक आर्ग्यूमेंट हुआ है, तो आपका पर्सन रिवील करना चाह रहा है कि उसने आपसे बात करना छोड़ा बिकॉज उसने आपको किसी और के साथ देखा, या ऐसा उसको किसी ने बताया भी हो सकता है, जो कि उसने ऐसे फ़ील किया जैसे कि शायद आप उसके साथ सिंसियर नहीं हो या आप उसके साथ जेन्युइनली इंटरेस्टेड नहीं हो। यू एंड आई वर टू यंग। आपका पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि जो भी हो चुका है पास्ट में इस कनेक्शन को लेकर, या आपके पास में इंडिविजुअली भी, आपका पर्सन उस सबको भुलाना चाहता है, उस सबको लेट गो करना चाहता है, क्योंकि उसको लगता है कि आप दोनों छोटे थे या फिर आप दोनों बचकानी हरकतें कर रहे थे, आप दोनों इमेच्योरली चीज़ों को हैंडल कर रहे थे, और अब वो चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। लेट्स सी और क्या कहना चाहता है आपका पर्सन आपसे राइट नाउ। क्या है उसके मन में, क्या है उसकी फीलिंग्स, क्या है उसके इमोशंस आपके लिए जो वो मैसेजेस के साथ रिवील करना चाहता है। क्या कहना चाहता है आपका पर्सन आपसे। समवन इज़ अ चीटर, बी केयरफुल। अच्छा, आपके पर्सन और आपके दरम्यान में डेफिनेटली किसी ने कोई ना कोई इशू जो है क्रिएट करने की पूरी कोशिश की है, और ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन आपको भी वार्न करना चाह रहे हैं कि ये पर्सन हो सकता है कि आप दोनों का कॉमन फ्रेंड हो। ये पर्सन ऐसा हो सकता है कि आप दोनों के दरम्यान में इश्यूज़ क्रिएट करके ख़ुद अपनी जगह बनाना चाहता है आपके पार्टनर के दिल में या फिर आपके दिल में। सो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस लग रहा है जिसने सबोटाज किया है इस कनेक्शन को। आई एम बिकमिंग अ बेटर पर्सन। आपका पर्सन आपसे कहना चाहता है कि वो डेफिनेटली एक बेटर पर्सन बनने की पूरी पूरी कोशिश कर रहा है, और उसको लग रहा है कि ऐसा हो भी रहा है कि जहाँ पर वो अपने आप को बदल रहा है, पॉजिटिव कर रहा है, कहीं ना कहीं जो लोगों की बातों में आ जाता था उस चीज़ को भी शायद थोड़ा वो वर्क करने की कोशिश कर रहा है, ताकि वो लोगों की बातों में आकर अपने रिलेशनशिप को ख़राब ना करे। लेट्स सी और क्या कहना चाहता है आपका पर्सन आपसे राइट नाउ। क्या है उसके मन में जो वो कहना चाहता है। आई वॉन्ट यू टू मीट माई फैमिली। आपका पर्सन आपसे कहना चाहता है कि वो आप आपको अपनी फैमिली से मिलाना चाहता है। वो चाहता है कि रिश्ता आगे लेकर जाया जाए, वो चाहता है कि कनेक्शन जो है आगे लेकर जाया जाए। अच्छा, आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि यहाँ पर लोगों की वजह से इन्फ्लुएंस तो हुआ आपका रिश्ता बैडली, लेकिन द गुड थिंग इज़ ऐसा लग रहा है कि आगे आपका रिश्ता स्ट्रांग होने वाला है आपके पार्टनर के साथ। आपका पर्सन आपको अपनी फैमिली से मिलाना चाहता है, इस रिश्ते को फैमिली के थ्रू आगे लेके जाना चाहता है। सो आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए आपके पर्सन इस इंटेंशन में है राइट नाउ, उनकी ये इंटेंशन है आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर, कि ये रिश्ता आगे बढ़ना चाहिए, शादी की तरफ लीड करना चाहिए, फैमिलीज़ को इन्वॉल्व होना चाहिए,
और जो आप दोनों के दरमियान में एक कनेक्शन है उसको स्ट्रेंथन अप करने की ज़रूरत है, ताकि जो लोग पहले आप दोनों के दरमियान में आए थे वो फिर से आप दोनों के दरमियान में ना आए और आपका रिश्ता जो है वो नेगेटिवली इन्फ्लुएंस नहीं हो। लेट्स सी और क्या मैसेज है आपके पर्सन का आपके लिए, और क्या कहना चाहता है, क्या फीलिंग है उसकी आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर, और क्या है उसकी फीलिंग जो आपसे रिवील करना चाहता है, क्या कहना चाहता है आपसे, क्या है आपके पर्सन का मैसेज आपके लिए। आपके पर्सन को लगता है कि आप बहुत काइंड हो, जेनरस हो, बहुत ही लविंग हो, तो आपको उसके साथ भी काइंड और लविंग होना चाहिए और आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए कि वो भी टूवर्ड्स यू जो है वो लविंग ही है, लेकिन जस्ट दैट कि लोगों की वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो सकती है। आई वॉन्ट टू रीच आउट बट आई एम स्केयर। आप में से कुछ लोगों के लिए अगर आपके पर्सन आपसे बात करना चाह रहे हैं, आपको रीच आउट करना चाह रहे हैं, सारी कन्फ्यूजन के बाद उनको थोड़ा डर लग रहा है, उनको लग रहा है कि शायद आप उनको अंडरस्टैंड नहीं करोगे या फिर उनको रिजेक्ट कर दोगे या फिर उनको कुछ सुनाओगे, जिसकी वजह से वो थोड़ा स्केयर हैं। आई एम ऑल योर्स टिल फॉर एवर। आपका पर्सन आपसे कहना चाहता है कि वो हमेशा हमेशा के लिए आपका है और इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हैंडसम एंड ब्यूटीफुल। आपके पर्सन को डेफिनेटली लगता है कि आप एज अ कपल एक एक आइडियल कपल हो, और जितना हैंडसम, जितना गुड लुकिंग आपका पर्सन है या जितना ब्यूटीफुल आपका पर्सन है, उतना ही गुड लुकिंग और गुड हैंडसम और ब्यूटीफुल आप भी हो। तो देयर इज़ लाइक अ पावर कपल वाइब जो आपके पर्सन को फील होता है टुवर्ड्स यू, टुवर्ड्स दिस कनेक्शन। आई हैव चेंज्ड, बिलीव मी। आपका पर्सन आपको कन्विंस करना चाह रहा है कि वो चेंज हो चुका है, वो बदल चुका है आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर उसकी इंटेंशंस बदल चुकी हैं। पॉजिटिवली वो कनेक्शन को आगे लेके जाना चाह रहा है, रिश्ते को नाम देना चाहता है, फैमिली से इंट्रोड्यूस करवाना चाहता है। तो डेफिनेटली वो चाहता है कि आप उसको ट्रस्ट करो, उसको उसकी उसकी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करो और इस कनेक्शन को डेफिनेटली एक और चांस देकर देखो, क्योंकि आपके पर्सन आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, अपने प्यार का इजहार करना चाहते हैं, अपना चेंज होने का सबूत देना चाहते हैं। लेकिन अगर आप उसको चांस नहीं दे रहे हो या आप उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप भी लोगों की बातों में आ रहे हो सकते हो। मुझे लगता है कि आप दोनों को एक दूसरे को इतना क्लोज करना चाहिए, आपका बॉन्डिंग इतना स्ट्रांग होना चाहिए एज अ फ्रेंड, एज अ कंपेनियन, कि कोई और पर्सन आपके रिश्ते को इन्फ्लुएंस ना कर सके। और मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन अपने एंड से कोशिश कर रहे हैं, आपको भी कोशिश करना चाहिए कि आप लोगों को इस कनेक्शन से रिलेटेड जो है नेगेटिवली इन्फ्लुएंस नहीं करने दो, ताकि आपका जो कनेक्शन है वो सेफ रह सके, प्रोटेक्टेड रह सके और आगे चल सके टूवर्ड्स जहाँ पर आप उसकी फैमिली से मिलो, वो आपकी फैमिली से मिले। लेट्स सी कि और क्या कहना चाहता है आपका पर्सन आपसे राइट नाउ, और क्या मैसेजेस हैं आपके पर्सन के आपके लिए राइट नाउ। आई ऑब्सेसिवली थिंक अबाउट यू, इज़ इट लव। आपका पर्सन कहना चाहता है कि वो ऑब्सेसिवली आपके बारे में सोचता है और जानना चाहता है कि क्या यही प्यार है, इज़ दिस व्हाट वी कॉल लव। मुझे लग रहा है कि आप में से कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन ने शायद आपसे ओपनली एक्सप्रेस भी नहीं किया है अपनी मोहब्बत, और शायद वो करना चाहता है, एक्सेप्ट करना चाहता है, कन्फेस करना चाहता है कि येस दे लव यू। और एक रियलाइजेशन जो जिसकी बात वो कर रहे थे कि उनको अब समझ आ रहा है इस कनेक्शन की ट्रू एसेंस, तो वो मुझे लग रहा है कि ओपन अप होना चाहते हैं उस चीज़ को लेकर। लेट्स सी आपके पर्सन और क्या कहना चाहते हैं आपसे, क्या फील करते हैं आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर। फाइनेंशियल डिफरेंसेस दैट वी हैव विल बी एन इशू, माई फैमिली वोंट अप्रूव। आप में से कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन आपको कहना चाहते हैं ये एक करंट इशू भी हो सकता है, ये एक ऐसा इशू भी हो सकता है जहाँ पर उन्होंने शायद आपको पीछे छोड़ा हो पहले, या जिसकी वजह से डिस्कनेक्ट हुआ हो आप दोनों के दरमियान में, या फिर एक डिसएग्रीमेंट हुआ हो या मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो, या किसी और ने उनके कान भरे हों या उनकी फैमिली के कान भरे हों। तो कहीं ना कहीं उनको उनको लगता है कि आप दोनों के दरमियान में फाइनेंशियल डिफरेंसेस हो सकते हैं, कल्चरल डिफरेंसेस हो सकते हैं, शायद फैमिली अप्रूव नहीं करे, लेकिन एट द सेम टाइम वो स्टिल इस कनेक्शन को आगे लेके जाना चाहते हैं। लेट्स सी और क्या कहना चाहता है आपका पर्सन आपसे राइट नाउ। मुझे लगता है कि अगर वो फैमिली को बहुत ज़्यादा पावर दे रहे थे अपने रिलेशनशिप्स के हवाले से, इस कनेक्शन के हवाले से, तो वो पावर बैक, दे वांट टू टेक द पावर बैक। आई एम सॉरी फॉर व्हाट हैपन बट आई विल मेक अप फॉर इट। आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि अगर बाय एनी चांस उनकी फैमिली की वजह से या लोगों की वजह से आपका रिश्ता उनके साथ इन्फ्लुएंस हुआ है इन अ नेगेटिव वे, वो अपने आप को वो अपने आप को इस कनेक्शन में बेटर होकर दिखाएंगे, और जो भी हुआ इस कनेक्शन में जिससे आप हर्ट हुए या आपका रिलेशनशिप सफ़र किया,
दे विल मेक अप फॉर इट। वो उसके लिए पूरी कोशिश करेंगे जो कुछ हुआ है उसको इरेज कर सकें अपने अच्छे होने के साथ, अपने एक्शंस के साथ। आई नीड मोर टाइम टू थिंक थ्रू एंड फिगर थिंग्स आउट फॉर माई सेल्फ। आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि पूरा सब कुछ बेस्ट वे में आगे लेके जाने के लिए उनको शायद थोड़ा और टाइम लगेगा, लेकिन येस दे वांट यू टू नो कि उनकी इंटेंशन यही है कि कनेक्शन आगे जाए और आप दोनों एक दूसरे के साथ हो। अपने आप को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी लाइफ को सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी फैमिली के साथ जो सिचुएशन है उसको बेटर अप करने की कोशिश कर रहे हैं, मे बी उनको कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं, बट डेफिनेटली रिश्ता आगे लेके जाना चाहते हैं। तो ये है आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स जो आपको रिवील करना चाहते हैं अपने मैसेजेस के साथ। अगर आपको इस रीडिंग से हेल्प मिला है, गाइडेंस मिला है, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करो। चलो आई टू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए। टेक केयर एंड बाय।